हाँ जी। धर्म के बारे में कहा है कि धर्मो रक्षति धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षता धर्म। हाँ, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अब विदेशी लोग ऐसे कौन से धर्म की रक्षा करते हैं जो सुख समृद्ध एवं संपन्न धर्म द्वारा सुरक्षित है? उनका धर्म में संपूर्ण सुख, संपूर्ण संपत्ति, अविनाशी संपत्ति है कि आज बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगाए और कल खेल खलास। ऐसा ही धर्म चाहते हैं आप है? तो उनके धर्म की बात ही क्यों कर रहे हैं? भगवान बाप तो ऐसा धर्म आकर के स्थापन करता है जिस धर्म को फॉलो करने वाले सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थिर रहते हैं। और कुछ करते हैं क्या? है? कोई काम धाम करते हैं क्या? शरीर की इंद्रियों से कुछ काम करते हैं क्या? करते हैं? आयास करते हैं? कोई नहीं करते। परंतु भरपूर वैभव उनके पास रहता है। देवताएं कोई मेहनत नहीं करते, फिर भी भरपूर रहते। और इस सृष्टि की 2500 साल की हिस्ट्री हमको मिलती है। तिथि तारीख सहित उस हिस्ट्री में दुख ही दुख रहा है या सदैव सुख रहा है? दुख रहा है। लेकिन जो देवताओं की सृष्टि है, जिसकी मनुष्यों के पास हिस्ट्री ही नहीं है, वो देवताओं की सृष्टि में सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है। जैसे 24 घंटे में आधा समय रात्रि होती है, अंधकार होता है, और आधा समय सोझरा होता है। ऐसे ही ये 4 युगों की सृष्टि है। इसमें आधा समय सुख की सृष्टि है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि, देवताओं की सृष्टि जिसमें सुख ही सुख होता है। भले कुछ कलाएं कम जरूर होती रहती हैं, लेकिन दुख नहीं होता है। उसके मुकाबले द्वापुर, द्वैतवादीपुर, अद्वैतपुर नहीं, ऐसा द्वापुर, दो मतों वाला पुर, जहां दो मतें चलती हैं। 2 में से फिर 2, फिर 2 में से फिर 2, मतांतर बढ़ते जाते। ऐसी सृष्टि में दुख ही दुख होता है। 100% सुख किसी को नहीं होता है। तो ये दुनिया अधर्मियों की दुनिया है। इसको धर्म नहीं कहेंगे। धर्म माने धारणा, और धारणा श्रेष्ठ की होनी चाहिए या निष्कृष्ट की होनी चाहिए? श्रेष्ठ की धारणा होना चाहिए। और श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कौन है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद, गुरु नानक। इनको श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ और इनकी मत को श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कहेंगे? नहीं कह सकते। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ पाटधारी कौन है? कौन है? नहीं, प्रजापिता को तो शास्त्रों में बकरे का मुख भी दिखाई दिया है। वो तो महाअहंकारी भी बनता है। इसलिए प्रजापिता शब्द नहीं कहा जा सकता। दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो प्रजा है,
उस सबका बाप एक होगा या अनेक होंगे? उसका नाम है प्रजापिता। परंतु 500-700 करोड़ की जो प्रजा है उसमें निष्कष्ट ज्यादा है या श्रेष्ठ है? निष्कष्ट ज्यादा है, इसलिए प्रजापिता श्रेष्ठ नहीं है। ये तो महाअहंकारी भी बनता है, इसलिए मुरली में बोला है राम ही रावण बनता है। टाइम अलग अलग है। तमोप्रधान बनता है तो अति का तमोप्रधान जो बोला है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, अच्छे से अच्छा पार्ट बजाया तो भी तुम्हारा बाप था, और जब तुम न सुधरते हो 70-75 साल बीत जाते हैं और भगवान की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, सुनी अनसुनी कर देते हो, तो तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। न सुधरने वालों का भी बाप आया हुआ है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो क्या करते हैं? टेढ़ी उंगली करके निकालते हैं। तो वो राम राम भी है और राम रावण भी है। उसके लिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। ऊंच ते ऊंच पार्टधारी भी है और नीचे ते इंच भी पार्ट बजाता है। सारी सृष्टि का वो बीज है। बीज में मनुष्य सृष्टि का एक एक पत्ता, एक एक टहनी, एक एक फूल, एक एक फल, एक एक डाली, तना और जड़ों का अस्तित्व समाया हुआ है या नहीं? बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। इसलिए गीता में कहा गया है नाम तेसु ते मैं। क्या मतलब हुआ? मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मेरे अंदर है। जैसे कोई पेड़ का बीज होता है तो बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन बीज पत्तों में समाया हुआ नहीं होता, जड़ों में समाया हुआ नहीं होता। तो वो तो सबका बाप है। हाँ जी बाबा, सतयुग में तो संपूर्ण सुख शांति होगी, तो कहते हैं कि जो आखिरी नारायण होगा वो राम से उधार लेगा। बाबा वहाँ पे क्यों लेगा? उधार लेगा। सतयुग में सदैव 16 कलाएं ही होती हैं, या कलाएं कम भी हो जाती हैं? कम भी हो जाती हैं। सतयुग आदि में 16 कलाएं संपूर्ण। कला माने आत्मा की रोशनी। और सतयुग के अंत में कलाएं कम हो जाती हैं। तो जब कलाएं कम हो जाती हैं तो राम वाली आत्मा, उसकी शक्ति भी क्षीण होगी या नहीं होगी? हैं? क्षीण होती है। और आत्माओं की भी शक्ति 2 कला कम हो जाती है। तो ये संगम युग का गायन, क्योंकि संगम युग में ये शूटिंग होती है। राम वाली आत्मा राजा बनने का भी पार्ट बजाती है, शूटिंग करती है, और दूसरों से बीच बीच में जब तामसी बनती है तो प्रजावर्ग का भी पार्ट बजाती है।
राजा कभी किसी से प्रभावित होगा क्या? है? वो अपनी चलाएगा या सबकी मानेगा? अपनी चलाएगा, किसी से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित माना ही प्रजा। तो राम वाली आत्मा प्रजा भी बनती है। उस समय का ये गायन है। वो रिहर्सल यहां होती है। सतयुग में राम वाली आत्मा कोई प्रजा वर्ग के बड़े साहूकार के यहां जन्म लेती है। जैसे आज के बड़े बड़े साहूकार हैं, वो गवर्नमेंट को अपनी मुट्ठी में रखते हैं कि नहीं करते हैं? रखते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वो भी उनकी मुट्ठी में। ऐसे ही सतयुग के अंतिम जन्म में राम वाली आत्मा भी कोई बड़े साहूकार के यहां जन्म लेती है। और प्रजावर्ग की है या राजवर्ग में? प्रजावर्ग में। लेकिन प्रजावर्ग में भी ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है जो बाबा ने बोला है कि 16,000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा प्रजावर्ग का बड़े से बड़ा साहूकार बन जाए। क्योंकि राजघराने में जो राजाओं की सभा लगती है, उसमें बड़े बड़े साहूकार राजाओं के नजदीक बैठते हैं। तो साहूकार बनना अच्छा या 16,000 के राज परिवार में जाना अच्छा? जिस राज परिवार में आने वाले राजाओं के घर में पलते तो हैं, जन्म तो लेते हैं, लेकिन दास दासी बनते हैं। राजमहल में जो सबको खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने को मिलता है, वहीं रहते हैं। लेकिन मर्तबा ऊंचा होता है या नीचा होता है? नीचा होता है। इसलिए राम वाली आत्मा प्रजा भी बनती है, लेकिन बड़ा साहूकार, इतना बड़ा साहूकार कि जो अंतिम जन्म का 14 कला संपूर्ण नारायण होता है। 8वां नारायण, 8वीं गद्दी का। क्रिश्चियंस में गद्दियां चली है ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे सतयुग में नारायण की भी गद्दियां चलती हैं। नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड। जो 8वां नारायण होता है, अंतिम नारायण, वो अपने बाप दादा का नाम रोशन करने वाला होगा या डुबोने वाला होगा? नारायण की गद्दी को आगे चलाने वाला होगा या नाश करने वाला होगा? है? सतयुग के अंत में नारायण की गद्दी ही खलास हो जाती, राम की गद्दी शुरू हो जाती। क्योंकि राम वाली आत्मा साहूकार बन करके अंतिम नारायण को इतना कर्ज देती है, जिसकी शूटिंग यहाँ संगम युग में होती है, पुरुषार्थ के आधार पर, ज्ञान रत्नों की पैदाइश के आधार पर, अर्जन के आधार पर, कि सारी राजाई 8वें नारायण की कर्ज में चट्ट हो जाती है। और नारायण का लकब बदलकर त्रेता युग में किसका लकब शुरू होता है? राम का लकब शुरू हो जाता है, राम की गद्दी। और आपने अभी कहा कि भूटान हाँ, आपने कहा भूटान का मतलब यदि वो भक्ति तान देगा तो कुछ ऐसा ड्रामा, यदि वो भ्रकुटी तान देगा तो भगवान तो भारत में आते हैं, है? भगवान तो भारत में आते हैं। हाँ, भारत से ही सत्य की शुरुआत होगी।
है। तो भूटान से क्या रेफरेंस किया? भूटान से क्या? वो भूटान जो है वो भारत के किनारे पर है हाँ, या विदेश में है? किनारे। भारत के किनारे पर ही तो है। और भारतवासी जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट बन गए हैं, उनसे किनारा करने वाला अच्छा या उनमें रिदा बिदा अच्छा? कौन अच्छा है? किनारा करके रहना अच्छा है ना। जैसे बाबा कहते हैं आप हुए मर गई दुनिया। जानते हैं ये सब अनिश्चय बुद्धि होने वाले हैं, ये बाप की बात मानने वाले नहीं है, बाप को धोखा देने वाले हैं परसेंटेज में। तो ऐसों से किनारा करना अच्छा है या उनमें आसक्त होना अच्छा है? अटैचमेंट में रहना अच्छा है या उनसे डिटैच होकर के रहना अच्छा है? डिटैच होकर के रहना अच्छा है। इसलिए भारत के किनारे पर दिखाया गया है। और भारत देश के 4 दिशाएं दिखाई जाती हैं। उन 4 दिशाओं में 4 कोण भी हैं। ऊंचे से ऊंचा जो कोना है वो कौन सा कोण कहा जाता है? ईशान कोण। उसका आधिपत्य शंकर को दिखाया जाता है। देव देव महादेव। वो शिव ऐसा पाठधारी है जो आप समान बनने वाले बच्चे में ही प्रवेश होता है और किसी दूसरे में प्रवेश नहीं होता है। ऐसे बच्चे में आता है जो पुरुषार्थ करके बाप समान निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज को बनाता है। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही आत्मा का ऐसा गैन है, एक ही देवता का गैन है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ब्रह्मा भोलेनाथ कहा जाता है, शिव विष्णु कहा जाता है, शिव लक्ष्मी कहा जाता है, शिव नारायण भी नहीं कहा जाता, शिव जगदम्बा भी नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? जहां जहां बाप का नाम आवेगा वहां वहां बच्चे का नाम ऐड किया जाता है। ये परंपरा आज भी दुनिया में चल रही है। एंड सन्स कंपनी, कोई भी कंपनी खोलते हैं तो बाप का नाम और फिर एंड सन्स बच्चों का नाम नंबर 1। और नेपाल और भूटान का भोपाल से कोई संबंध है क्या भैया? है नेपाल और भूटान का भोपाल से कोई संबंध है? भू माने पृथ्वी और पाल माने पालने वाला। भूपाल का अर्थ हुआ पृथ्वी का पालनहार। जो सारी पृथ्वी का पालनहार राजा होता है, वो राजा अपनी राजधानी मध्य में बनाता है या एक किनारे बनाएगा? मध्य में बनाता है। कोई भी राजा की राजधानी सुचारू रूप से तभी चलती है जबकि उसके देश की राजधानी उसके मध्य में हो, सबके लिए नजदीक हो। नहीं तो कंट्रोल करने में तकलीफ होती है। तो ये मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी भोपाल कही जाती है। ये हद की बात है लेकिन बेहद की भी बात है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे गुजराती हो,
गुजरात जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। ऐसे नहीं वो स्कूल गुजराती, वो ही गुजराती है, नहीं। बेहद के गुजराती कौन है? जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। राजस्थान किसका स्थान? राजाओं का स्थान। भगवान आते हैं तो सारी दुनिया से ऐसा पुरुषार्थ करने वाले 108 मण के रूपी आत्माओं का चयन करते हैं, जिनका संगठन राजाओं का स्थान कहा जाता है। वो 108 की माला रूपी संगठन सारी दुनिया के सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। भगवान को मानने वाले जितने भी धर्म हैं, उनमें कोई ऐसा धर्म है जिसके फॉलोअर्स माला का स्मरण न करते हो? है? मुसलमानों में भी माला का, क्रिश्चियंस में भी माला का, बौद्धियों में भी माला का सिमरण करते हैं। ये कहाँ की यादगार है? वर्तमान संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ऐसा माला रूपी संगठन बनाते हैं बच्चों का, जो बेहद का राजस्थान कहा जाता है। ये तो ये ना जड़ आंखों से देखने की बात नहीं है। इस बड़ी सभा में क्या देखने में आता है कोई कि 108 की माला में आने वाले मणके कौन कौन है? इन आंखों से देखने में आएगा? अपनी आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जाती। परमात्मा बाप भी इन आंखों से नहीं देखा जाता, ज्ञान की आंख से देखा जाता है, तीसरे नेत्र से, बुद्ध रूपी नेत्र से देखने में आता है। ऐसे ही वो बेहद के राजस्थानी मणके बेहद के हैं। स्थूल में समझने की बात नहीं है। ऐसे ही नेपाली, ऐसे ही भूटानी और हाँ बेटे हाँ। बाबा ध्रुव तारा अपनी जगह से क्यों नहीं है? हाँ बेटे जो तारा है, सितारा है, बंबई में जो शूटिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, अलग अलग पार्ट बजाते हैं, रोल बजाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सितारे। वो तो हद की दुनिया के, हद के ड्रामा के सितारे हैं। लेकिन भगवान बाप जब आते हैं तो बेहद के आत्मा रूपी सितारे, जो इस दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में 9 लाख सितारे ऐसे हैं चैतन्य, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक सारी दुनिया में चमक मारते रहते हैं ज्ञान की। तो टोटल सितारे कितने दुनिया में माने जाते हैं? भक्ति मार्ग में भी 9 लाख सितारे। उन 9 लाख सितारों में कोई हीरो पार्टधारी भी होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो भी ड्रामाबाजी होती है, नाटकबाजी होती है, उसमें सारा नाटक, सारा ड्रामा और सारे ड्रामा के जितने भी पार्टधारी सितारे हैं, वो किसके आसपास घूमते हैं? हीरो के आसपास घूमते हैं। हीरो अटल होकर पार्ट बजाता है और बाकी पार्टधारी उसके आसपास चक्कर काटने वाले होते हैं। तो ऐसे ही भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो 9 लाख चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, जो सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक
और विनाश के टाइम पर, खास महाविनाश के टाइम पर ज्ञान की चमक मारते हैं सारे संसार में। क्योंकि भगवान बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। सब धंधे दुनिया में चौपट होने वाले हैं, आखिरी तक कौन सा धंधा चलेगा? ये ईश्वरीय ज्ञान का धंधा संसार में अंत तक चलता रहेगा। उसमें ज्ञान की चमक मारने वाले, वो ज्ञान प्रकाश का धंधा करने वाले कितने सितारे होंगे? 9 लाख सितारे रूपी चैतन्य आत्माएं होंगी। सारी दुनिया उनको टीवी में देखेगी, सारी दुनिया उनको कंप्यूटर में देखेगी, सारी दुनिया उनको अखबार में देखेगी, पढ़ेगी, रेडियो में सुनेगी। 9 लाख सितारों में एक हीरो पार्टधारी है, जिसके चारों ओर सिर्फ 9 लाख की बुद्धि नहीं घूमेगी, सारी दुनिया के जो 500-700 करोड़ मनुष्य पार्टधारी हैं, सबकी बुद्धि उस सितारे के आसपास घूमती रहेगी। है समझ में? वो एक ही जगह क्यों रहता है? किसकी यादगार है? चैतन्य पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी इस रंगमंच की, जो अधिक होकर के पार्ट बजाती है। हाँ जी। और त्रिमूर्ति के चित्र में जो ब्रह्मा के नीचे लिखा हुआ है जीवन मुक्ति और शंकर के नीचे लिखा हुआ है मुक्ति, तो क्या जीवन मुक्ति ब्रह्मा के द्वारा मिलती है? ब्रह्मा की आत्मा खलास हो गई या पार्ट बजा रही है? तुम्हारी नजर में क्या है? पार्ट बजा रही है ना? कहाँ पार्ट बजा रही है? वो तो 68 में शरीर छोड़ दिया है। कैसे वो सूक्ष्म रूप का भी कोई यादगार है? राम बाप में मैंने प्रवेश करके कोई यादगार है? अर्धनारीश्वर जो है वो एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व के अंदर 2 आत्माएं मनुष्य आत्माएं कार्य करती है। एक राम वाली आत्मा और दूसरी कृष्ण वाली आत्मा। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ज्यादा सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली है या राम वाली आत्मा ज्यादा सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली है? कृष्ण वाली आत्मा सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली है। माँ घर को बांध करके रखती है, घर के सारे जितने भी भांति हैं, चाहे 10 बच्चे हैं घर में, कोई बच्चे चोर डकैत लुच्चे लफंगे भी हैं उनमें, उनको भी अपनी गोद में बांध के रखती है कि निकाल के बाहर कर देती है? बांध के रखती है। स्नेह के सूत्र में बांधती है, सहानुभूति के सूत्र में बांधती है, सहनशीलता के सूत्र में बांधती है। तो वो माँ का पार्ट कृष्ण का है, मृदुल पार्टधारी है या राम की तरह स्ट्रिक्ट है? मीठा मृदुल पार्टधारी है। प्रैक्टिकल जीवन में देख लो, ब्रह्मा के जीवन में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो ब्रह्मा ने किसी आत्मा को टेढ़ी नजर से देखा हो, कड़वी बात बोली हो, इंद्रियों से धक्का देने या दुख देने का पार्ट बजाया हो। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा ये कह दे कि ब्रह्मा ने हमको प्यार नहीं दिया, दुत्कार दिया, तो ब्रह्मा का पार्ट अम्मा का पार्ट नहीं रहेगा। तो स्थापना करने वाला हुआ
या विनाश करने वाला हुआ? स्नेह से, प्यार से, सहयोग से, सहानुभूति से, सहनशीलता से ही घर बनता है, स्थापना होती है। समझ में आ गया? बाबा विष्णु को विष्णु के गले में जो माला दिखाते हैं ना, है इसका मतलब माला माने संगठन। संगठन माने नंबरवार आत्माओं का किला, जो स्नेह के सूत्र में बंधने वाले हैं। माला होती है, उसमें 2 सूत्र होते हैं, धागे। एक है ज्ञान का सूत्र और एक है स्नेह का सूत्र। दोनों सूत्रों को बटा जाता है और उनमें मणके पिरोए जाते हैं। संगठन तैयार होता है नंबरवार, कोई ऊपर के मणके, कोई नीचे के मणके, कोई दाएं हाथ का पार्ट बजाने वाले और कोई बाएं हाथ का पार्ट बजाने वाले, कोई बाम मार्गी, कोई राइटियस। तो ऐसे नंबरवार मणकों का जो दुनिया में श्रेष्ठ संगठन तैयार होता है, उसकी यादगार है माला। जो माला हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। वो माला भगवान बाप ने आकर के बनाई थी। इसलिए वो माला पहनने का अधिकारी, गले में धारण करने का अधिकारी, उन श्रेष्ठ आत्माओं को गले लगाने वाला, वो श्रेष्ठ आत्माएं देवात्माएं होंगी या दानव या राक्षस होंगे? देवात्माएं होंगी। तो 3 मूर्तियों के बीच में, 3 देवताओं के बीच में एक ही देवता है जो सदैव देवताओं को पोषण देने वाला है, गले लगाने वाला है। कौन है? विष्णु। शास्त्रों में दिखाया गया है कि सदैव देवताओं को ही गले लगाया, असुरों को गले नहीं लगाया। और ब्रह्मा ने क्या किया? असुरों को ही वरदान दिए ज्यादातर। और शंकर ने क्या किया? दोनों असुरों को भी वरदान दिए, तुम भी ले जाओ, और देवताओं को भी वरदान दिए, तुम भी ले जाओ। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं देखना है, उसका तो काम है बुरे को भी अच्छा बनाना। तो अच्छा बुरा देखना है क्या? वो तो भगवान का पार्ट है। भगवान ये नहीं देखता कि ये तमो प्रधान है, ये विकारी है। क्या करता है? वो तो देता है। जो करे सो पाए, जो तपस्या करे। बाबा शंकर के गले में सांप क्यों रहता है? हाँ, सांप के मुख से अमृत निकलता है या विष निकलता है? विष निकलता है। विष अच्छा होता है या अमृत अच्छा होता है? अमृत होता है। अमृत अच्छा होता है। और विष? विष तो मारने वाला होता है। विष कहा जाता है विविचार को। विष किसे कहा जाता है? पर स्त्रीगामी है तो विविचारी है, पर पुरुषगामिनी है तो विविचारी। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो पर कौन है और अपना कौन है? आदि से अंत तक। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है चतुर्युगी के अंतिम जन्म में, तो पर कौन है, पराया कौन है, और आदि से लेकर के अंत तक अपना कौन है? अरे
है? वाह भाई, ये तो बड़े निश्चय बुद्धि बैठे हुए हैं। भगवान सिर्फ अपना है और बाकी सब पराई है। कोई कहे क्या प्रूफ? बिना प्रूफ के उंगली उठा रहे तो प्रूफ है। सन 47-48 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और खून की नदियां बहने लगी थी, तब पता चला था लोगों को, जिनको अपना समझ करके जीवन में उन्होंने 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था कि ये मेरे अपने हैं, उनको छोड़ छोड़ करके भाग गई। अपनी जान बचाने की पड़ गई, अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा, अपनी बच्ची को नहीं देखा। उनकी संभाल किसने की? भगवान ने ही उनकी संभाल की। शास्त्रों में उदाहरण दिया हुआ है, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, आज घर घर में चीरहरण हो रहा है, जोर जबरदस्ती की जाती है माताओं कन्याओं के ऊपर। भगवान की भाषा में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, विकारों की तैश में आते हैं तो दुर्योधन और दुशासन की वृत्ति जागृत हो जाती है, जोर जबरदस्ती करते हैं। ऐसे दुर्योधन और दुशासनों की दुनिया में अभी अति की दुनिया नहीं आई है। जब महाविनाश का टाइम होगा तो अति सो अंत का नजारा सामने आवेगा। जो बाबा कहते हैं तुम 7 द्रौपदियां हो, 7 सीताएं हो रावण की जेल में। द्रौपदियां अर्थात जिनकी लज्जा का अपहरण होता है, ऐसे चांसेस आ जाते हैं। उस समय वो दिल से जो पुकार होती है भगवान के लिए, कोई न कोई युक्ति निकाल करके भगवान उनकी रक्षा करता है। कोई रक्षा नहीं करता। जैसे द्रौपदी की रक्षा बड़े बड़े महारथी शूरवीर पांडवों जैसे थे, उन्होंने रक्षा नहीं की। बड़े बड़े भीष्म पितामहों ने रक्षा नहीं की। किसने रक्षा की? भगवान ने रक्षा की। और शंकर जी को हाँ, वस्त्र क्यों दिखाए गए? सबको दिखाए गए। देखो हम एडवांस में आ गए, बेसिक से ऊंचे उठ करके ऊंचे क्लास में आ गए, और यही पता अभी तक नहीं चला कि नंगा माने क्या और कपड़ा पहने माने क्या। अरे ये शरीर है कपड़ा, क्या शरीर है? कपड़ा। जिसे गीता में कहा गया है, जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय। ये शरीर रूपी वस्त्र जब बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो इस वस्त्र को त्याग करके आत्मा नया वस्त्र धारण करती है। तो ये शरीर रूपी वस्त्र है। भगवान बाप ने बताया है, वो ही बता सकता है। और तो सब वस्त्र पहनने के आदि हो गए जन्म जन्मांतर के। क्यों? क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा ही इंद्रियों से सुख भोगा जाता है। सुख भोगने के सब आदि हो गए हैं। शरीर के बगैर सुख भोगा ही नहीं जाता। अब भगवान बाप आकर के बताते हैं, जो भगवान बाप कभी भी शरीर धारण नहीं करता गर्भ में, वो सदैव निर्वस्त्र है।
शरीर रूपी कपड़े को न पहनने वाला है। रामकृष्ण जैसे हीरो पाटधारियों में प्रवेश करता है तो भी देह अभिमान का सुख नहीं भोगता। कि भोगता है? नहीं भोगता। इंद्रियों के संग में आता है तो भी इंद्रियों का सुख नहीं भोगता। यादगार शिव का लिंग बना हुआ है, मंदिर में पूजा होती है। पूजा पवित्रता की होती है या देह अभिमान का, मिट्टी का, कीचड़ का सुख भोगने वाले की पूजा होती है? पवित्रता की पूजा होती है। तो जो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है उस जलाधारी को माता कहते हैं। स्त्री का चोला दिखाया गया है, वो पूजनीय है। दोनों ही पूजनीय स्टेज में, वो पूजनीय स्टेज में बनते ही तब हैं जब एक शिव की शक्ति है, संग के रंग से वो शक्ति आई है। जगदम्बा जगदम्बा तब बनती है जब जगत पिता की संसर्ग संपर्क में आती है, नहीं तो जगदम्बा का टाइटल प्राप्त नहीं होता। तो शरीर के द्वारा सुख मिलता है और शरीर के द्वारा दुख भी मिलता है। इस शरीर रूपी वस्तु को स्मृति में न रखना, क्या उतार देना, मैं आत्मा नंगी आत्मा, ये प्रैक्टिस करना, मन निराकारी बनना, निर्वस्त्र होना। इस प्रैक्टिस में जो अव्वल नंबर गया, 33 करोड़ देवताओं के बीच में जो अव्वल नंबर का देवता बनता है, कौन है? कोई तो होगा, है कि नहीं? कौन है? एक ही है जो देवदेव महादेव कहा जाता है। इसलिए नंगा दिखाया जाता है। जैनियों में उसको तीर्थंकर कह दिया है। क्या? तीर्थ है। कर, तीर माने किनारा, था माने स्थान, कर माने करने वाला। क्या करने वाला? तीर माने किनारे पर लगाने वाला, ठिकाने पर लगाने वाला। ये दुनिया विषय सागर है, विषय वैतरणी नदी है। उस नदी के पार ले जाने वाला, विषय सागर के किनारे ले जाने वाला वो तीर्थंकर है, शंकर है, आदि पुरुष कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही आदि होगा, एक ही बाप होगा या ढेर बाप होंगे? सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है। हिंदुओं में उसको शंकर कहते हैं, जैनियों में उसे तीर्थंकर कहते हैं, अंग्रेजों में उसे आदि, आदि के स्थान पर हिंदुओं में तो आदि देव कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों में एडम कहते हैं। आदम को मुसलमानों में कहते हैं। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। तो अच्छाई की शुरुआत अव्वल नंबर की जिसने की, उस मनुष्य का नाम आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ पड़ा। वो एक ही है, सृष्टि का आदि पिता, अनेक नहीं है। हाँ जी बाबा, बाबा, हाँ जी हाँ जी।
बाबा ये जो साइकिल होती है, एक मिनट, बाबा बैठे हाँ जी, बाबा ये जो अड़ू होता है, बाबा ने कहा जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर के एक एक अड़ू जाकर के मिल जाता है। तो दुनिया में जब विनाश का टाइम होगा, हाँ। जो विनाश के समय हमारे शरीर जो बर्फ में दब जाएंगे, तो बाबा 5 तत्वों का ये शरीर जो हमारा है, इसका भी तो 5 तत्व के एक एक अणु वहीं इकट्ठा होंगे हर एक उसमें, तो कैसे सुरक्षित है? नियम ये है, जो जहाँ से आता है वहाँ वापस जाता है जी। उस सभा में भी जो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही ऐसे ही है, चाहे जड़ अणु हो और चाहे आत्मा रूपी चैतन्य अणुवणीय समात्मा हो, जहां से आई है सारा साइकिल लगा करके वही वापस जाना है। आज में जहां थी अंत में वहीं वापस जाना। अब रही मनुष्य के या जीव जंतुओं के शरीर की बात, तो मनुष्य का जो शरीर है वो भी 5 तत्वों का बना हुआ है। जो 5 तत्व हैं वो अणु अणु, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अंदर आते हैं बाहर जाते हैं। संग का रंग बदलता रहता है या एक ही रहता है? बदलता रहता है। तो अणु अणु घड़े घड़े परिवर्तित हो रहा है। जो अणु आज शरीर का है, जो खून का कण आज है, वो कल नहीं रहेगा। इसलिए ये शंका पैदा करना कि जो मानवीय शरीर नई सृष्टि में सुरक्षित रहेंगे, उनके अणु कैसे परिवर्तित होंगे, कैसे साइकिल करेंगे पूरी। वो तो अभी भी साइकिल पूरी कर रहे हैं, अभी भी चेंज, अंत में भी करेंगे। और हाँ, अभी भी चेंज होता है। हाथ उठाओ। हाँ जी, जानवर को क्यों प्यार करते हैं? जानवर को क्यों प्यार करते हैं? जानवर माता पिता से बढ़ के जानवर प्यार करते हैं। जानवर क्यों प्यार करते हैं? जानवर को क्यों प्यार करते हैं? मनुष्य आत्माएं जानवरों को क्यों प्यार करती है? माता पिता को नहीं करते हैं। एक डायनासोर का नाम सुना है? सुना है? किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं देखा है? देखा नहीं, क्योंकि सृष्टि पर डायनासोर खत्म हुआ है ही नहीं, खत्म हो गई जाति जी। कोई तो कारण रहा होगा, कोई कारण रहा होगा ना जो खत्म हो गई वो जाति। हड्डियों का ढांचा मिल रहा है, क्या कारण रहा? कोई जंगल में ऐसी प्रजाति के जंतु थे जहां डायनासोर इनका आज नाम दिया गया। उस सारे जंगल में आग लग गई, सारे ही डायनासोर मर गए, शरीर छोड़ गए, एक बच गया। उसका ढांचा ऐसा ही होता है जैसा मगरमच्छ का होता है। हाँ देखा है जी। जैसे गधे से बदल करके प्रजाति खच्चर की बन जाती है, 4 पाए। शेर से बदल करके, शेर चौपाया जानवर है ना, हाँ। और उसकी प्रजाति बदल करके चीता, बघर्रा,
ऐसे अलग अलग प्रजाति बन जाती है। कारण क्या होता है? अलग जाति के अलग जाति वाले से संसर्ग हो जाता है, तो सारे डायनासोर शरीर छोड़ गए, मर गए, जंगल में जल गए, एक बच गया, नारी बची या मादा बचा। अब जो काम विकार की आग है वो जानवरों में ज्यादा होती है या मनुष्यों में भी? मनुष्यों में ही होती है, मनुष्यों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। तो वो जो आग है, काम विकार की आग, काम विकार की भूख कहो, वो पूरी करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। अपनी जाति का कोई नहीं मिलेगा तो दूसरी जाति के साथ वो भूख पूरी करेगा या नहीं करेगा? और दूसरी जाति के मगरमच्छ के साथ माने उसने अपनी भूख पूरी की तो जाति बदल जाएगी या वही रहेगी? बदल जाएगी। जैसे मनुष्यों की प्रजातियां बदलती रही है, ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? है? हाँ हाँ। विष्णु भी संपूर्ण दिखाया गया है और संपूर्णता की ही पूजा होती है, अधूरे पुरुषार्थ की पूजा नहीं होती। और शंकर को भी पूजनीय दिखाया जाता है। शंकर के भी संपूर्ण पुरुषार्थ की पूजा होती है या अधूरेपन की पूजा होती है? संपूर्ण। जो शंकर के रूप में विशेष पार्टधारी आत्मा है, राम वाली आत्मा, उसको भी सांप दिखाए जाते हैं, दिखाई जाती है ना। और विष्णु रूप के जो पार्टधारी सांप हैं वो भी दिखाई जाते हैं। अंतर क्या है दोनों में? दोनों को सांप दिखाई जाते हैं। विष्णु को भी सांप दिखाए गए, शंकर को भी सांप दिखाए गए। अंतर क्या है? एक को दसते हैं और एक की रक्षा करते हैं। हाँ, एक ऐसा पार्टधारी है जिसकी कमर में काम विकार का आक्रमण करने वाला वो सर्प विषैला दिखाया गया है। कमर की इंद्रियों में भी आक्रमण करता है, आजू बाजू की भुजाओं में भी आक्रमणकारी है, लिपटा हुआ है कि डिटैच है, लिपटा हुआ है। गले की मोह की फांस के रूप में भी दिखाया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार मानवीय रूप धारण करते हैं। क्या? मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाले बनते हैं। और वो मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाले इतने सशक्त विषैले होते हैं जिनसे मनुष्य साधारण जो है वो तो बहुत डरता है, भाग जाता है। भागता कि नहीं? और शंकर क्या करता है? पुरुषार्थ की इतनी तीव्र गति है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाप की याद की इतनी तीव्र गति है कि वो उनके संग के रंग की परवाह नहीं करता। जो गाय है
चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। खुद चंदन को लोग माथे पर, छाती पर, बाहों में लगाते हैं, सारे शरीर में लगाते हैं। क्या उनका शरीर विषैला हो जाता है? वो चंदन का वृक्ष विषैला क्यों नहीं बनता है? ये यादगार बनी हुई है। मानवीय शरीरों में एक शरीरधारी ऐसा भी है कि भुजंग लपटे रहे, वो तो साधारण बात है। उनके संग के रंग में रहे ना, साधारण बात है। वो तो सागर, जो विषय सागर है, उसका आलोड़न किया जाता है तो सारा जो विष निकलता है, सारे विष को पी जाता है, तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये शंकर के चरित्र की यादगार है। तो संग का रंग शंकर को भी दिखाया गया और विष्णु को भी संग का रंग दिखाते, लेकिन अंतर क्या है? कौन बताएगा? वो आराम से पड़ा रहता है। कौन? विष्णु आराम से पड़ा रहता है और शंकर आराम से पड़ा रहता है कि याद करने का पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब उनके संग के रंग को झेल पाता है। और विष्णु आराम से शैया बनाकर उनके ऊपर सोता है। इधर भी शैला पड़ा हुआ है, इधर भी शैली नागिन पड़ी हुई है, चारों तरफ नाग नागिन है। उनके संसर्ग संपर्क में रहते हुए भी उन नागों को विषैला बनाया हुआ है या निर्विष बना दिया? निर्विष बना दिया। वो आक्रमण नहीं करते, वो क्या करते हैं? रक्षक हो जाते हैं। और शंकर के जो गले में, कमर में लिपटे हुए वो आक्रमण करते हुए दिखाए जाते हैं या नहीं दिखाए जाते? दिखाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर के ऊपर आक्रमण नहीं करते। अरे जिसने विष ही पी लिया उसके ऊपर आक्रमण भी करें, काटे भी, विष भी छोड़ दे तो असर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये अंतर है। अरे भाइयों कोई मौका न दो। हाँ क्या? हाँ मार्ग बताते हैं कि माता मैंने हनुमान के मंदिर में नहीं जाती है। मार्ग बताते हाँ हाँ माता मैंने हनुमान के मंदिर में नहीं जाती। नहीं जाती, नहीं ना चाहे, मना करते हैं कि हनुमान के मंदिर में माताओं कन्याओं को जाकर के पूजा नहीं करनी है। तो अपना जो सीढ़ी का चित्र है, उस सीढ़ी के चित्र में हनुमान की पूजा द्वापर के अंत में, कलयुग के शुरुआत में दिखाई गई है या द्वापर में दिखाई गई? पापी कलयुग जब शुरू होता है तब जानवर जैसे देवताओं की पूजा होती है। जो जानवर की आकृति वाले भगवान बना करके बैठाए जाते हैं, उनकी भी पूजा शुरू कर देते हैं। माने कोई जानवर की तरह पार्ट बजाने वाला बंदर हुआ है, बंदर जैसा विकारी, जिसकी काम विकारी की पूंछ दिखाई जाती है, ऐसों की भी पूजा करते हैं। तो कन्या माताओं को उसकी पूजा करनी चाहिए, है? पूंछ में लपेट लेगा। ऐसे संगम युग में है या नहीं है?
ऐसे बंदर हैं, और एमपी में तो बहुत है। उनके रहने के शहर का नाम भी ऐसा ही डाला हुआ है, ड्रामा प्लेन अनुसार। क्या कि वो पूछने का अंग आबाद होता रहता है, बर्बाद नहीं हो पाता। और हाँ, बाबा बोलते कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ। है तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, ऐसा बोला है? तीन मूर्ति के द्वारा पाठ बजाता हूँ या तीन मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ? झूठ पाड़ी। हाँ ये बात है। हाँ वैष्णवी शक्ति में भी प्रवेश करेगा। है वैष्णवी शक्ति में ही पाठ बजाएगा। वैष्णवी शक्ति में क्यों पाठ बजाएगा? वैष्णव जो है, विष्णु जो है, उसका नाम क्या है? विष्णु। नो विष एट ऑल, यह विष है। तो जो निर्विष है, काम क्रोध लोभ मोह का विषय है, विषय विकार है ही नहीं, उसमें शिव प्रवेश करेगा नहीं। शिव विकारी में प्रवेश करेगा या निर्विकारी में प्रवेश करेगा? निर्विकारी में। तो सन्यासी में आना चाहिए, तो गृहस्थी में आता है। गृहस्थी विकारी होते हैं या सन्यासी विकारी होते हैं? गृहस्थी विकारी होते हैं।